दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे बनाया है। दोस्तों अगर आपको जल्दी कवर करना है तो आप वहां से कवर कर सकते हो और इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स ले रहा हूं। और अगर अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करो। वहां पे मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स बनाया है और साथ में उसमें एक स्पेशल बैच लाइव बैच है। अगर आप उससे जुड़ते हो तो 15 डेज पे मैं लाइव आता हूं और पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करा के देता हूं। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना कि इसके प्रीवियस वाला लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका आधा पार्ट उसमें मैंने कवर कराया जो बेसिक है। अब देखो दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर इनवर्स अकेला आता है तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं इनटू वन लेके। जैसे मैं यहाँ पे आई लिखूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, tan इनवर्स एक्स। इसको मैं वन ले रहा हूँ और ये dx है। तो जनरली दोस्तों ये u होगा और ये क्या होगा दोस्तों v। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ u v dx, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला भी कैसे याद रखना है ना दोस्तों, उस वाले सेशन में मैंने आपको कवर कराया है, क्योंकि वो सेशन में मैंने और भी सम्स लिए हैं और मैंने सोचा कि और एक और लेक्चर इसके ऊपर आपके लिए भी करा दूं मैं। तो देखो ये हो गया। देन अगर आप आगे की ओर आ रहे हो कि नहीं सर और भी सम हो जाए, तो देखो आई विच इज इक्वल टू यू, मतलब क्या है दोस्तों, tan इनवर्स। मैंने हमेशा बोला था कि इनवर्स वाला फंक्शन अगर अकेला आता है तो उसमें लाइट रूल अप्लाई नहीं होता, डायरेक्ट वन से मल्टीप्लाई करके उसको यू इंटू वी रूल से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यू ले लिया, देन यहाँ पे v मतलब क्या आएगा दोस्तों 1 dx माइनस यहाँ पे du बाई डी एक्स, मतलब क्या आएगा दोस्तों d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x 1 dx और यहाँ पे dx। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हो गया। देन आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों tan इनवर्स x, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों x होता है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/1 + x² और वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x एंड दोस्तों यहाँ पे dx। तो यहाँ तक की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो गई। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे i है, यहाँ पे चाहिए तो आप प्लस सी ले लो क्योंकि इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया। यहाँ पे देखो ये x को ना मैं आगे ले ले रहा हूँ, x इंटू यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस इंटीग्रेशन में ये x ऊपर आएगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं थोड़ा, चलो ऐसे ही रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे dx है। दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से मेरी चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि 1 + x², 1 + x² का डेरिवेटिव क्या है। तो मैंने आपको एक फंडा पढ़ाया था जो मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x², इसका डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 2x है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये भी मैंने एक पढ़ाया था कि कहीं पे भी अगर समझो इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन है और ऊपर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो अपन इसका क्या आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन एन प्लस सी। तो ये वाला पार्ट आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस सर पता है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। अब दोस्तों इसके बाद आई विच इज इक्वल टू, यस यहाँ पे x है, यहाँ पे tan इनवर्स x है, अब यहाँ पे दोस्तों माइनस है। हाँ अब देखो मैं यहाँ पे चेंजेस ला रहा हूँ। चेंजेस क्या होगा, देखो यहाँ पे 2x चाहिए, ऊपर x है तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ पे 1/2 से बैलेंस कर दो, तो ये देखो 1/2। और ये तो कोरोलरी मैच हो रही है, ये जो पार्ट है इसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये जो पार्ट है अगर इसका डेरिवेटिव है तो इसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 + x² और यहाँ पे प्लस। डन हो गया। कितना सिंपल सा पार्ट, अराउंड हमने 3 से 4 मिनट में पूरा सॉल्व कर दिया। और आएगा तो कितने मार्क्स के लिए आएगा, डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए आपको दिखाई देगा। और बस यहाँ पे अगर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो सकता है ये सम 6 मार्क्स के लिए आए। अब देखो एक बहुत ही स्पेशल सम कराने जा रहा हूँ जो आप सभी लोग को सॉल्व करना चाहिए। वो सम है दोस्तों, हाँ, आई विच इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² एंड dx। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, ठीक है सर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, प्लीज ध्यान से समझना है। पुट
मैंने बोला ना, ये देखो डायरेक्ट ये यू टू वी रूल दिख नहीं रहा है, बट ये सम सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। देखो साइन इनवर्स का नीचे डेरिवेटिव दिख रहा है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा मैं सम को चेंज कर रहा हूँ, चेंज मतलब थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है और ये वाला पार्ट ऐसे लिख रहा हूँ, तो 1/√(1 - x²) है और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब अगर आप इस सम को लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों टी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/(1 - x²) और ये क्या आएगा दोस्तों dt/dx। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में ये 1/(1 - x²) ऐसे ही है, यहाँ पे dx है और साथ में क्या है दोस्तों dt है। यस, फुल एंड फाइनल, ठीक है सर। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा और आगे की ओर चीजें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो अब मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट टी के फॉर्म में कन्वर्ट करूं। मैंने इसके पहले में लास्ट तक सी लिया है कि नहीं लिया है, चलो अच्छा है, वहां पे नहीं लिया, वहां पे ले लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये जो एक्स है, ये दिखाई दे रहा है आपको एक्स, हमें इसको भी कन्वर्ट करना होगा। देखो सबसे पहला तो पार्ट आपको ये पता है, ये जो डिपार्टमेंट दिख रहा है आपको, ये जो डिपार्टमेंट इतना, या तो आप यहां से भी समझ सकते हो, ये डिपार्टमेंट देखो यहाँ पे, इसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट dt। ठीक है सर, ये तो मस्त समझ में आ गया सर। सर ये साइन इनवर्स को टी में कैसे कन्वर्ट करें? अरे भाई साइन इनवर्स इक्वल टू डायरेक्ट बाय डायरेक्ट टी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया। अब मेन मैटर है सर यहाँ पे एक्स है, एक्स को कैसे कन्वर्ट करें टी में, तो आपको यहाँ पे एक्स अकेला रखना है और साइन को वहां पे भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन टी। तो ये भी हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों साइन टी। अब आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी, आगे ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन टी और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी टी। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा बट यहाँ दिख रहा है, ऐसा होता है दोस्तों सर। अब देखो मेरा हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है चीजों को। देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, ये कौन सा फंक्शन है सर, अलजेब्रिक है। सर ये कौन सा फंक्शन है सर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। यहाँ पे अप्लाई करूंगा कौन सा रूल सर, लाइट रूल। लाइट रूल में सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, ए है मतलब ये यू है, फिर इसके बाद टी दिख रहा है मतलब ये क्या है दोस्तों वी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जिस सीक्वेंस में वही यू भी। देन इसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला, अदरवाइज आपका मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यू वी डी एक्स, यहाँ पे u, यहाँ पे वी डी एक्स माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों डी यू बाई डी एक्स है, यहाँ पे वी डी एक्स है और यहाँ पे भी डी एक्स है। परफेक्ट, ओके। अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा u मतलब क्या आएगा दोस्तों t, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन t ऑफ dt। अब देखो यार dx मत रखना क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dt है। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो d बाय डी टी ऑफ u मतलब क्या आएगा दोस्तों t, एंड साइन t ऑफ dt एंड विच इज dt। यस, परफेक्ट परफेक्ट। देन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट दैट इज t, व्हाट इज साइन t, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज cos t, देन माइनस, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे t का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों 1, सॉरी डेरिवेटिव 1। हाँ एक और चीज यहाँ पे एक हमसे मिस्टेक हुआ है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है दोस्तों, माइनस ऑफ कॉस टी। साइन टी अगर हम ध्यान से देखें तो साइन टी का क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ कॉस टी, और यहाँ पे तो मैंने आगे प्लस सी जहां जहां पे नहीं लिखा है लिख लेना भाई। अब यहाँ पे अगर हम साइन का कॉस टी लिख रहे हैं, अरे भाई ये इंटीग्रेशन तो बाकी है, और यहाँ पे ये डी टी है एन प्लस सी। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करना चाहता हूं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों माइनस, ये क्या है दोस्तों टी, ये क्या है दोस्तों कॉस टी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस टी, यहाँ पे डी टी और यहाँ पे क्या प्लस सी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई विच इज इक्वल टू माइनस टी, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस टी,
प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन टी, एंड दोस्तों इसके बाद प्लस सी। अब लास्ट में प्लीज आप मुझे बता दो लास्ट में क्या चेंजेस होता है। अरे सर बस लास्ट में ना जितने भी टी के वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूट कर दो। टी हमने किसको कंसिडर किया है मेरे दोस्त, टी मतलब साइन इनवर्स एक्स। तो लास्ट में आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या आएगा कॉस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे प्लस सी। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल कर दो तो भी चलेगा। देन आई विच इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, ये कॉस, इसको भी आप साइन बना सकते हो, पर जाने तो इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको आप कॉस बना सकते हो फिर कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये एक्स प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ रहा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।